इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है ना। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पहला क्वेश्चन, राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष किया गया था? अब आप अपने आप को जरा चेक करिए, बताइएगा राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष किया गया था? सोच समझ के बताएंगे सभी लोग। अब सभी लोग जुड़े तो सर राइट आंसर है 2020 में इसका भूमि पूजन किया गया था। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी मुंह पे वो कोविड वाला मास्क लगा करके बैठे हुए थे इसके भूमि पूजन के कार्यक्रम में। अगला क्वेश्चन, राम भूमि अयोध्या को अन्य किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? कौशल, कैकेय, साकेत, रामेश्वरम। चेक करिए भैया, बताइए कि राम भूमि अयोध्या को अन्य किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? तो अयोध्या का एक प्राचीन नाम साकेत है। क्लियर है, साकेत है। अब भैया जय श्री राम बीच बीच में होते रहना चाहिए। आज हमारा कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से हो, अगर आज वो कहेगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, बाकी आपकी इच्छा। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 101 फीट, 121 फीट, 141 फीट या 161 फीट? अगर मंदिर की हम कुल ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट है मंदिर की ऊंचाई। अगला पॉइंट पे आएंगे, 1988 के नक्शे में राम मंदिर की ऊंचाई कितनी थी? सर ये तो फंस गया। 1988 में जो एक नक्शा बना था उसमें राम मंदिर की ऊंचाई 141 थी, लेकिन सर जो वर्तमान है उसकी ऊंचाई कितनी है? 161, ठीक है ना, 161। अगला क्वेश्चन लला, राम मंदिर में कितने खंभों का निर्माण किया गया है? अब देखो यहां से तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, खास करके जो उत्तर प्रदेश पुलिस BSSC देने वाले भैया आप लोग तो एकदम ध्यान से, GD वालों, ठीक है ना। सी ऑप्शन 392 खंभों का प्रयोग है। अगला, राम मंदिर के वास्तुकार का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राम मंदिर के वास्तुकार का नाम क्या है? बोलो जय श्री राम। तो राम मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा जी, चंद्रकांत सोमपुरा जी। अच्छा, और वो जो मूर्ति बनी है भगवान श्री रामचंद्र जी की, उसके वास्तुकार अलग हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी एक 10 मिनट शो और मैं लूंगा, क्योंकि एक प्रश्न सबके मन में आ गया है कि जो राम जी की मूर्ति बनी हुई है रामलला की, वह काले रंग की क्यों है? मैं आपको ऐसे वैदिक तथ्य दूंगा अभी 10 मिनट शो में कि आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली राम मूर्ति के मूर्तिकार का नाम क्या? देखो इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। मंदिर का वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। और मूर्ति का वास्तुकार कौन है? तो याद रखिएगा अरुण योगी राज जी, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा। योगी के राज में अयोध्या में मंदिर बना तो मूर्तिकार योगी राज, ठीक है। अगला क्वेश्चन लल्ला, राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया जा रहा है? 3, 5, 7, 11। बताइएगा 3, 5, 7, 11 कितने मंडपों का निर्माण किया गया है? सर राम मंदिर में बी ऑप्शन 5 मंडप हैं, 5 मंडप। अगला, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली या चोल शैली? बताइएगा मेरे दोस्त। आज का सेशन आपके लिए डेडिकेटेड है श्री राम मंदिर से, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आवे। नागर शैली, ठीक है ना मेरे भाई, नागर शैली। अगला क्वेश्चन लल्ला, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कब की गई? तो सर वो तो ऐतिहासिक दिन हो गया, 22 जनवरी 2024 दोपहर के 12:29, ठीक है ना, 12:29 पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा, जिसमें 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त था, ठीक है ना, 84 सेकंड का। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आएंगे लला, देखते हैं रामलला प्राण प्रतिष्ठा में कितना, अरे यार कितना समय लिया गया? आज जो इसके दिमाग में छप गया वो छप गया। सर 84 सेकंड का समय लिया गया प्राण प्रतिष्ठा में। अगला पॉइंट, अच्छा सोचो जिसके लिए 500 साल इंतजार हुआ, 500 साल इंतजार हुआ, वो समय कितना लिया? 84 सेकंड। सोचिए धैर्य की पराकाष्ठा किसे कहते हैं? 500 साल के बाद वो 84 सेकंड का समय आया, जिसके लिए हजारों लोग कुर्बान हो गए, कई पीढ़ियां गुजर गई, आंखें तरस गई। सोचिए आप और हम कितने भाग्यशाली हैं इस भारत धरा के सभी लोग कि उनको ये 84 सेकंड मिला। सही कह रहा हूं कि नहीं? इमेजिन करके सोचो कितने लोग कार सेवक बन के गए थे, गोलियां चली, मर गए, वो क्या सपना देखे और आप क्या हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। अगला, अयोध्या में स्थित राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? सर राम मंदिर की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर में स्थापित होने वाली राम मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? जो पर्टिकुलर राम मंदिर मूर्ति है उसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है लल्ला। तो राम मूर्ति की ऊंचाई डी ऑप्शन 51 फीट है। याद रखना फाइनली आपको आपका कर्म कार्य करेगा, और ये आपके कर्म क्षेत्र की चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक है, ये धर्म को डेडिकेटेड है, नहीं, ये मेरे स्टूडेंट और उसके नंबर को डेडिकेटेड सेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग कर राम मंदिर केस में फैसला सुनाया? 25, 28, 142 या 151? बताइएगा किस? तुम लल्ला याद रखिएगा आर्टिकल अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना। वो तुम लोग ये मत जोड़ लेना धार्मिक स्वतंत्रता 25, 28 करके मत टिक मार देना, आर्टिकल 142 का प्रयोग हुआ था। 22 जनवरी को राम मंदिर में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती की ऊंचाई कितनी है? आप लोगों ने शॉर्ट्स के माध्यम से देखा होगा कई जगह पे कि उस राम जलने वाली अगरबत्ती की ऊंचाई कितनी है। सी ऑप्शन 108 फीट है उसकी ऊंचाई।
बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जिस समय बाबरी मस्जिद का गुंबद गिरा उस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो कल्याण सिंह। दोपहर में गिरी थी और गुंबद, और शाम के समय इन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाया था। अगला पॉइंट, राम मंदिर विवाद में कितने दिन लगातार सुनवाई की गई तब जाकर के कहीं फाइनल डिसीजन आया? 25 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन। तो लगातार सुनवाई की गई, सी ऑप्शन 40 दिन। लगातार सुनवाई की गई, सी ऑप्शन 40 दिन तक सुनवाई हुई। अगला पॉइंट, राम मंदिर विवाद का फैसला कितने जज की पीठ के द्वारा सुनाया गया था? मैं लिख के दे सकता हूं कि आपके पेपर में आज के सेशन से एक क्वेश्चन छपेगा, निश्चित छपेगा, वो कौन सा होगा आई डोंट नो, लेकिन छपेगा जरूर। राम मंदिर विवाद का फैसला कितने जज की पीठ के द्वारा सुनाया गया था? सर 5 जजों की पीठ थी। रंजन गोगोई जी थे जो कि 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी उन्हें असम सरकार ने असम वैभव का अवार्ड भी दिया है। राम मंदिर केस का फैसला सुनाने वाले पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो सर 5 जजों की पीठ थी, अध्यक्ष थे रंजन गोगोई, और वो उस समय किस नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो भी याद रखना, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे राम मंदिर केस का फैसला सुनाने वाले। अच्छा ईमानदारी से बताओ क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं कि नहीं? सच सच बताओ, क्या ये मैं मतलब खुलेआम पूछ रहा हूं, ये क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं कि जो आपके पेपर में झलक जाए? लल्ला इतना बड़ा वैश्विक मुद्दा है, अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के इन्फॉर्म करो कि नहीं सर कलेक्शन अच्छा है क्वेश्चंस का। अगला, राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला कब दिया था? अगर क्वेश्चन अच्छे हो तो एक बार सभी लोग जय श्री राम का नारा लगाएंगे। राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला कब किया था? सर अंतिम फैसला हुआ था 9 नवंबर 2019। मैं इसमें सौभाग्यशाली, 9 नवंबर मेरा जन्मदिन पड़ता है, डेट ऑफ बर्थ पड़ता है। तो जब यह फैसला आया था उस समय मतलब दोपहर के समय 4-5 बजे के बाद फैसला क्लियर हो गया, कई पेज का फैसला था। तो मैं अपना मतलब बर्थडे मनाने मंदिर जा रहा था कि भाई मंदिर जाऊं, हाथ जोड़ लूं, भगवान को धन्यवाद दूं। तो मुझे रास्ते में एक ने सूचना दिया, दोस्त ने, ये यार राम मंदिर का फैसला आ गया। तो बड़ी खुशी हुई थी मुझे, फिर मैंने भगवान को मतलब दोहरा धन्यवाद दिया कि थैंक्स प्रभु। तो 9 नवंबर 2019। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कब किया गया? फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या, सर फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या नवंबर 2018 में कर दिया गया। अगला पॉइंट, राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर है? बताइएगा। वाह मेरे दोस्त वाह, वाह मेरे, देखो ये है भारत की सभ्यता। आप कमेंट बॉक्स में ध्यान दीजिए, न सिर्फ हिंदू स्टूडेंट, हमारे सारे मुस्लिम स्टूडेंट, जैन स्टूडेंट, पारसी स्टूडेंट जुड़े हैं और आंसर कर रहे हैं। इसे कहते हैं भारत। पाकिस्तान ध्यान से सुन लो, ये भारत है, भारत, ये भारत के छात्र हैं। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मेरे सिर्फ हिंदू स्टूडेंट ही नहीं, सारे स्टूडेंट जुड़े हैं और आंसर कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं राम मंदिर किसी एक का नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का मंदिर है। राम जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? लल्ला, सरयू नदी। आज तो इस समय सरयू एकदम जगमगा रहा होगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय जलने वाली अनोखी अगरबत्ती की ऊंचाई? सर ये क्वेश्चन 108 फीट। ये तुम लोग शॉर्ट्स के माध्यम से सुने होंगे, ठीक है ना, शॉर्ट्स के माध्यम से सुने होंगे। अगला क्वेश्चन, भगवान राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में किसकी स्थापना की जाएगी? अशोक स्तंभ की, तिरंगा की, मंदिर की या कमल की? चारों कोनों में किसकी स्थापना की जाएगी? सर चारों कोनों में 4 मंदिर बनाए जा रहे हैं, अलग अलग 4 मंदिर बनाए जा रहे हैं। अगला, 1992 में बाबरी विध्वंस के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, ठीक है ना, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी उस समय भारत के राष्ट्रपति 92 में थे। अगला, राम मंदिर का निर्माण कितने एकड़ जमीन पर किया जा रहा है? राम मंदिर का निर्माण, पर्टिकुलर वो जो राम मंदिर का निर्माण है वो कितने एकड़ जमीन पे है? लल्ला याद रखना, वो है आपके 2.7 एकड़। कोर्ट के फैसले में जो दिया गया था वो यहां पे है। अगला क्वेश्चन, भगवान राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है? जैसे ठेका दिया जाता है ना, तो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, लोधा ग्रुप, डीएलएफ लिमिटेड या गोदरेज लिमिटेड? बताइएगा, सब लग करके बताओ। जय श्री राम का नारा आज लगता रहे, ये शाम फिर दोबारा नहीं आएगी, ये बात याद रखिएगा। भगवान राम मंदिर का निर्माण ये कर रही है L&T, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, ठीक है ना, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी कर रही है। अगला पॉइंट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कितने क्षेत्र आवंटित किया गया है? कितना क्षेत्र कि भैया ये पूरा आपका है और इसमें आप बनाइए, तो आवंटित किया गया है 70 एकड़ जमीन आवंटित किया गया है। अगला, अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास जी, ठीक है ना, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी। अगला, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? देखो पूरा देश राममय है, आपको भी होना है, लेकिन साथ ही साथ अपने कोर्स सिलेबस और क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है। मतलब हम उत्साह में इतने न खो जाएं कि अपना मूल कर्म ही भूल जाएं, ये राम जी ने कभी शिक्षा नहीं दी है। तो राम मंदिर निर्माण में 5 फरवरी 2020 को अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की गई। अगला पॉइंट, श्री राम मंदिर किस नदी के तट पर है? सर वो तो बच्चा बच्चा रट गया है, सरयू नदी के तट पर है। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? वैसे मैं आपको बताऊं, लिब्राहन, ठीक है ना, ये करेक्ट ऐसे होगा, लिब्राहन आयोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा लल्ला, सी ऑप्शन, लिब्राहन आयोग बनाया गया था, ठीक है ना।
लिब्राहन आयोग बना था। यार कम से कम आज तो सब लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो यार, जितने लोग मौजूद हो। मतलब देखो करीब 43,44 लोग और मात्र 1600 लाइक है, तो ये एक बार बढ़ाइए संख्या को। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जांच के लिए लिब्राहन कमीशन का गठन कब किया गया? ठीक है ना, लिब्राहन आयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। लिब्राहन आयोग का गठन कब किया गया? याद रखिएगा, लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था 16 दिसंबर 1992 को। ठीक है मेरे भाई, लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था 16 दिसंबर 1992। राम मंदिर केस में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि की घोषणा की गई? बताइएगा, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए कितने एकड़ की? भाई आपका भी आस्था है, और भारत वो देश है जिसने हर धर्म का सम्मान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़। ठीक है ना, मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़। अगला क्वेश्चन, राम मंदिर और बाबरी का मस्जिद कितने एकड़ भूमि पर था? टोटल बताना है अब। यहां पे देखो फंस रहा है ना ये क्वेश्चन, ईमानदारी से बताओ। आज पूरी दुनिया राममय है, लेकिन आपके लिए जो जरूरी है वो यहां है। ठीक है ना, यही आपको आगे शायद ले जाएगा। सी ऑप्शन 2.77 एकड़। अगला, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद को कब तोड़ा गया था? एग्जैक्ट डेट क्या थी जब बाबरी मस्जिद के गुंबद गिरा दिए गए थे? सर सी ऑप्शन 6 दिसंबर 1992। अगला, राम मंदिर केस पर आखिरी फैसला कब सुनाया गया था? बताइएगा। बहुत बढ़िया, एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सर हम अयोध्या में हैं। तो भैया अगर आप अयोध्या में हैं और हमारे अयोध्या के लोग अगर हम लोग की आवाज सुन रहे हैं, तो हम लोग की तरफ से एक बार हाथ जोड़कर जय श्री राम प्रभु के मंदिर की तरफ मुंह करके जरूर बोल दीजिएगा, वही हम लोग के लिए सब कुछ होगा। आखिरी बार फैसला सुनाया गया 9 नवंबर 2019 में, फिर तो फैसला ही हो गया था। बाबरी मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? सर ये बात 1528 के करीब की है, जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ लिया था। उसके बाद की है कि उसका एक व्यक्ति हुआ करता था मीर बांकी नाम के व्यक्ति ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, न कि बाबर खड़ा होकर करवाया था। ठीक है, अगला पॉइंट, राम मंदिर से कौन सी विवादित घटना जुड़ी हुई है? मीना मस्जिद, बाबरी मस्जिद, मदीना मस्जिद या औलिया मस्जिद? प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा करके दे सकता है, और इसका राइट आंसर होगा बाबरी मस्जिद। ठीक है ना, बाबरी में एक एक पॉइंट याद रखना मेरे भाई, एक एक पॉइंट। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, भारत सरकार या विश्व हिंदू परिषद? यहां पे मेरी आवाज जितने भी लोग सुन रहे हैं, जब राम मंदिर नहीं बना था तो लोग कहते थे एक हॉस्पिटल बनवा दो, एक पार्क बनवा दो, अरे क्या हुआ एक कंपनी खड़ा कर दो, मंदिर खाने को थोड़ी देगा, सरकारी पैसा व्यर्थ न करो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस राम जन्मभूमि में भारत सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है, उत्तर प्रदेश सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है, विश्व हिंदू परिषद का 1 रुपया नहीं लगा है। लगा है तो आम जनता के दान के पैसे से बना हुआ है राम मंदिर, और लगातार उसमें धन आता जा रहा है, लगातार धन आता जा रहा है। ठीक है ना, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार को क्या प्राप्त होगा? आपके राजस्व प्राप्त होगा इस मंदिर से। मंदिर के ऊपर सरकार का कंट्रोल है, लेकिन गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च के ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो यह बात हमेशा याद रखिएगा। अगर अब आपसे कोई कहता है सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ, कह देना शांत रहो, हमारे बाप दादा लोगों ने इस पैसे को दिया है, किसी सरकारी पैसे का 1 रुपया इसमें उपयोग नहीं है। ठीक है ना, यह बात हमेशा याद रखना, 1 रुपया सरकारी पैसा नहीं लगा इस मंदिर के बनने में। ठीक है ना, ट्रस्ट ने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। और आज भी आप सुने होंगे, आज महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, सब लोगों ने कोई 20 करोड़, कोई 5 करोड़, ऐसे सब लोग दान देते जा रहे हैं। और विदेशों में जो एनआरआई भारतीय हिंदू रहते हैं, वो डॉलर में पैसे भेजे हैं। 60 देशों ने मदद किया है मंदिर बनाने में, जो वहां के हिंदू धर्मावलंबी हैं। तो ये सब बात है। ठीक है ना, राम मंदिर कितनी लागत में बनकर तैयार हो जाएगा? सर बनकर तो वो 1800 करोड़ रुपए में तैयार हो रहा है, लेकिन आने वाले 2 साल में 6 लाख करोड़ रुपए एज अ इनकम के रूप में अयोध्या में आने वाला है, और आसपास के करीब 2-3 जिले इससे प्रभावित होंगे। आय के स्रोत का नया प्रवेश द्वार खुल गया है अयोध्या में। अगला पॉइंट, बाबरी विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा, बाबरी विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा जल्दी से। तो बाबरी विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव जी हुआ करते थे। ठीक है ना, पीवी नरसिंहा राव जी। अगला पॉइंट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव कौन है? आजकल बहुत चर्चाओं में है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव। और कौन है महासचिव? तो महासचिव है चंपत राय जी। एक बार सभी लोग अधिकतम शेयर करो यार, कम से कम। जैसे अभी हम लोग चल रहे 4700 ना, 5100 का तो भोग हम लोग लगा ही दिया जाए। और हाँ, लगे हाथ, मैं आपको एक और बड़ा हर जगह आज ट्रेंड कर रहा है कि जो राम मंदिर बनाई गई, उसमें जो राम लला की मूर्ति लगी है, वो काले कलर की ही क्यों लगी है? एक द 10 मिनट्स आपके लिए मैंने तुरंत इसके बाद रखा हुआ है, और उसमें आप लोग क्या करेंगे? जुड़ेंगे। बताइएगा। सर लगातार सुनवाई हुई थी 40 दिन। ठीक है, लगातार सुनवाई हुई थी 40 दिन। तुरंत एक लगा, बड़ा रोचक तथ्य है कि राम मंदिर में जो राम लला की मूर्ति लगी वो काले रंग की ही क्यों है? ठीक है ना, चलिएगा राम मंदिर। अगला पॉइंट आपके, मुगल सम्राट बाबर किस वंश का शासक था? भाई इसी के समय बाबरी मस्जिद बनी थी मीर बांकी के द्वारा। सर ये हुआ करता था मुगल वंश। हालांकि बाबर का पिता तुर्क और माता वो क्या आपके मंगोल हुआ करती थी। तुर्क और मंगोल दोनों का मिश्रण था बाबर। बाबर को मुसलमान या तुर्क या मंगोल कहलाना ना पसंद था। उसने मंगोल से शब्द
निकाला था मुगल। वो चाहता तो यहां अपना नाम मुसलमान वंश रख सकता था, मुस्लिम वंश रख सकता था, बट ही वाज नॉट टू मच। वो इस चीजों में उतना ज्यादा ध्यान नहीं था। उसने अपने ननिहाल, अपनी माता कुतुलुग निगार खां के 14वीं पीढ़ी की संतान थी कुतुलुग निगार, तो उसने अपनी मां के वंश से मंगोल से निकाला मुगल। ठीक है ना, ये बात याद रखना, क्यों वो अपने आप को मुगल कहा था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जलाई गई अगरबत्ती का वजन कितना है? 108 फीट सबको पता है, ठीक है ना, 108 फीट सबको पता है, लेकिन वजन है 3610 किलोग्राम। और अब अगर आपका आदेश हो तो एक सेशन और बहुत धुआंधार लगा हुआ है, जिसको कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप कहेंगे क्या सर? तो मैं उस पे एक ऐसा सेशन है जिसमें कि आज हम लोग को